Hello commerce graduates, welcome back to the channel guys and I hope you are doing great। और आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है वो हम कंटिन्यू करें ताकि आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को लेके हेल्प हो पाए। ठीक है, तो आज हम ना आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसा आप देख पा रहे हो, इसको लेके स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क क्वेश्चन जो हर यूनिवर्सिटी के पेपर में आते हैं। ठीक है, अगर आप इसको कवर करके जाते हैं और आपने अपना जो बेसिक्स है वो कवर कर रखा है तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, आप अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे। और जिन बच्चों ने नहीं अभी तक कुछ भी पढ़ा है उनके लिए भी हो जाता है कि ये इंपॉर्टेंट देख के चले जाओ, एटलीस्ट आप पास हो पाओ। बट जिनका गोल सिर्फ पास होना नहीं है, टॉप करना है, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये टेस्ट करने में हेल्प करेगी कि कहीं आपने इनको तो स्किप नहीं कर दिया जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, ठीक है, ओके, चलो अब शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं अपनी यूनिट 1 पे। हम यूनिट 1 को लेकर डिस्कस करेंगे कि यूनिट 1 से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, यूनिट 1 ना तुम्हारी बेसिक होती है, मतलब बेसिक बिजनेस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड होती है। तो बेसिक तो वो जानना चाहेगा कि तुम्हें एटलीस्ट पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में तुम कितना जानते हो, वो कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही पूछेगा। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ के जानी, कौन कौन से क्वेश्चंस के टॉपिक बन सकते हैं। जैसे बिजनेस के बारे में पढ़ लेना, बिजनेस तुम्हें पता है क्या होता है, पढ़ते आ रहे हो 9th 10th 11th 12th सब जगह, तो बिजनेस, उसके मीनिंग, फीचर, ये सब आपको पता होने चाहिए। हाँ, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस ये ज़रूर पढ़ लेना, बहुत सारे पेपर्स में पूछा जाता है कि स्टेजेस बताइए बिजनेस के डेवलपमेंट की, तो वो स्टेजेस तुम्हें आनी चाहिए विद डायग्राम, तो प्लीज़ उसको देख के जाना। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ का क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है, कितने टाइप्स की होती है बिजनेस एक्टिविटीज़, ये हमने कवर किया है, तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से डिटेल में देख के जाना। इंडस्ट्री, कॉमर्स, ये सब, ट्रेड एंड ऑल, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये सब आपका बेसिक है और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बेसिक यूनिट से बनते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। और मॉडर्न बिजनेस क्या होता है, आज का बिजनेस क्या है, जैसे जो ऑनलाइन बिजनेस है, ई बिजनेस है, वो क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, ये। अब आप लोग का जो एक क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हमें आंसर कैसे मिलेंगे। तो बेटा देखो, आंसर के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अब मैं यहाँ पे अगर आपको आंसर भी बताऊंगी 1 by 1 तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और बहुत आपका टाइम, जिनका मतलब प्रिपेयर है उनको बहुत वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो जब मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप देख लो, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ आंसर ही नहीं मिलेंगे, आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, तो आप याद कर पाओगे, समझ पाओगे उसको। ठीक है, और दूसरी चीज़, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके ChatGPT में भी डाल दोगे, अगर नहीं वीडियो देखनी है तो तुम्हें आंसर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे, या ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, तुम्हें जो सुटेबल लगे आप कर सकते हो। ठीक है, सो एवरी पेपर हैज़ वन लॉन्ग क्वेश्चन, ये मैंने टिप दे दी है, हर क्वेश्चन में बड़ा क्वेश्चन आता है इस यूनिट से। ठीक है, इसके बाद यूनिट 2 जो है ना वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स पे, फॉर्म्स पे। तो कोई भी पेपर हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो तुमसे पार्टनरशिप के बारे में पूछ ले, सोल ट्रेडरशिप के बारे में पूछ ले, कंपनी के बारे में पूछ ले। कंपनी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, पार्टनर्स के टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो पढ़ के जाना ये सब भी। ठीक है, तो इस यूनिट से तुम्हारा जो प्रमोशन वाला टॉपिक बनता है कि बिजनेस जो प्रमोशन है, प्रमोशन ऑफ बिजनेस वो क्या है, और अगर आपको नया बिजनेस इस्टेब्लिश करना है कि तो क्या क्या चीज़ें आप दिमाग में रखते हो, क्या क्या कंसीडर करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्लीज़ इसको करके जाना। क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ये करके नहीं भी जाओगे, बात देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा एक बिजनेसमैन में क्या खूबियाँ होनी चाहिए यार। तो ये तो मतलब बेसिक है, तो आपको खुद ना भी आता होगा तो भी पेपर में लिखा होगा। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पूरा पढ़ के जाना, मेरिट, फीचर, डिटेल, सब कुछ। पार्टनरशिप के बारे में भी, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कंपनी में पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस जरूर देख के चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1% कंपनी पे क्वेश्चन, चाहे वो तुमसे शॉर्ट पे पूछे
पूछता ही पूछता है, मतलब 1 पर्सन कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये सब करके जाना है आपको। और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स मैंने अपनी वीडियोस बहुत डिटेल में पढ़ाया, प्लीज़ देख लो, आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये आपने इतना कवर कर लिया, इसके बाद प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो ये वाली यूनिट में जो ये टॉपिक है, प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट और साइज ऑफ बिजनेस, बहुत इजी है, प्लीज़ इसको देख के जाना। प्लांट लोकेशन क्या होती है, मतलब तुम अपना बिजनेस जिस लोकेशन में सेटअप करना चाहते हो, ठीक है, वो है तुम्हारी प्लांट लोकेशन। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो तुम्हारी प्लांट लोकेशन को अफेक्ट करेंगे, मतलब जहाँ तुम बिजनेस सेटअप करना चाहते हो वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे तुम ध्यान रखोगे, ठीक है, जो तुम्हारे बिजनेस पे सीधा असर डाल सकती हैं। जैसे वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, मार्केट पास है या नहीं है ना, ये सब आप देखते हो लोकेशन सेलेक्ट करने से पहले, इसका असर आता है। एल्फ्रेड वेबर की थ्योरी मैंने अपनी ओल्ड वीडियोस में कवर करा रखी है, तो आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। सार्जेंट फ्लोरेंस की थ्योरी आती है, प्लीज़ ये कर लेंगे आप लोग। प्लांट लेआउट के बारे में पढ़ लेना। प्लांट लेआउट क्या होता है, मतलब जब बिजनेस के अंदर का स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे होगे, बहुत ज़रूरी होता है बेटा प्लांट लेआउट क्या है, एक अच्छा प्लांट लेआउट कैसे डिसाइड करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक बार इसके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा ना डिटेल में, तो आप सब अपने आप से बना सकते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट कैसे हो सकते हैं, टाइप्स बहुत ज़रूरी है, बहुत हो सकता है शॉर्ट में पूछ ले, किसी एक ही टाइप को हाईलाइट करके पूछ ले कि ये वाला सर्कुलर लेआउट क्या होता है बता दो, है ना, तो प्लीज़ करके जाएंगे। हाँ, बिजनेस यूनिट का साइज मेजर करते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे बताएंगे कि बिजनेस बड़ा है या छोटा है, लार्ज स्केल है या स्मॉल स्केल है, ठीक है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया लेते हैं हम कि इन्वेस्टमेंट कितना हो रखा है, मशीनरी कितनी है, वर्कर्स कितना काम करते हैं, कितने वर्कर्स हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि बड़ा बिजनेस है या छोटा है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया है, वो आप पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। एक अच्छे बिजनेस का साइज क्या होना चाहिए, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बताते हैं वो, तो फैक्टर डिटरमाइन द ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस, ये साइज से रिलेटेड दो चीज़ें आप पढ़ के जाइए। प्लान लेआउट, प्लान लोकेशन अच्छे से देख के एक बार ओवरव्यू कर लो, इजी टॉपिक है, दोनों हो जाएंगे। बस दिमाग में सोचना कि जैसे तुम अपना घर जहाँ लेना चाहते हो तो उसकी लोकेशन कैसे डिसाइड करते हो, या घर के अंदर का नक्शा कि कोई चीज़ कहाँ होगी वो आप कैसे डिसाइड करते हो, ये दोनों टॉपिक उससे जोड़ के अगर सीखोगे अपनी रियल लाइफ से बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो इससे आपसे फ्लो चार्ट या डायग्राम बेस्ड बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्लो चार्ट डायग्राम बेस्ड मतलब ये कि जैसे सर्कुलर लेआउट है ना, तो उसका थोड़ा बहुत डायग्राम पूछ सकते हैं आपसे। प्लान लेआउट के जो टाइप्स हैं उसमें डायग्राम बनते हैं, ठीक है, डायग्राम इन द सेंस कि हम फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो प्लीज़ वो आप करके जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट यूनिट आपकी रहती है ना, वो रैशनलाइजेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन और रैशनलाइजेशन को लेके रहती है, तो इनसे भी क्वेश्चन बनता है। देखो हर यूनिट की स्पेसिफिक टॉपिक है, क्योंकि प्लान लेआउट, प्लान लोकेशन से आना ही आना है, पार्टनरशिप, सोल ट्रेडर, प्रोप्राइटरशिप कंपनी से आना ही आना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ओवरव्यू से क्वेश्चन आना ही आना है। इसके अलावा रैशनलाइजेशन और कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन आना है। तो रैशनलाइजेशन क्या, कॉम्बिनेशन क्या पढ़ चुके हैं आप, प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। कितने फॉर्म के हैं, डिस्कस द फॉर्म एंड कॉजेस, क्यों होता है, रीज़न क्या है, और कितने टाइप से हम बिजनेस कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ये सब डिस्कस किया है। कार्टेल, पूल, है ना, ये सब आपको डिटेल में समझाया। ट्रस्ट तो देख के जाएंगे। कंपेयर बिजनेस कॉम्बिनेशन विद कार्टेल्स एंड पूल्स, ये आपको पूछ भी लिया इसने। डिफरेंस में भी आ सकता है कि इन दोनों के बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंस में लेआउट में भी प्रोसेस और प्रोडक्ट लेआउट में डिफरेंस कर दीजिए। तो सबको अच्छे से देख के जाओगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। रैशनलाइजेशन क्या है, ठीक है, रैशनलाइजेशन की मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव, रैशनलाइजेशन के फायदे नुकसान। रैशनलाइजेशन मतलब जब आप अपने बिजनेस में न्यू चेंजेस ला देते हो, ठीक है, उसको रीऑर्गेनाइज करते हो, रीस्ट्रक्चर करते हो, फिर से जैसे आपका घर नहीं, आप उसको फिर से रेनोवेट करते हो, हर चीज़ की लोकेशन अलग अलग कर देते हो, चीज़ों को अलग जगह रखते हो, जिससे हमें लगता है कि अब प्रोडक्टिविटी और आ जाएगी, अब चीज़ें और आसान हो जाएंगी हमारे लिए। तो वैसे ही हम बिजनेस में भी करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर बदलना, रीऑर्गेनाइज करना, बिजनेस को चेंजेस करना, ताकि बिजनेस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, तो वो हम करते हैं। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है, किस लिए किया जाता है,
जब तुम्हें किस लिए किया जाता है, क्या होता है, कि वो अच्छे से समझ लोगे ना, तो फ़ायदे नुकसान तुम वहीं से निकालना शुरू कर दोगे। और नेशनलाइजेशन और रैशनलाइजेशन में डिफरेंस, ये वैसे उतना खास नहीं, लेकिन कुछ पेपर में पूछा गया है कि नेशनलाइजेशन और रैशनलाइजेशन में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो बता दो, दोनों अपोजिट, बहुत अपोजिट कॉन्सेप्ट हैं, कोई लिंकेज है ही नहीं, तो आप इसको एक बार देख के चले जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इन सब को आपको कवर करके जाना है, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिक सिलेबस एज पर यूपी गवर्नमेंट दिया गया है, उसके बेसिस के एनालिसिस पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए अरेंज किए, ठीक है। इसके अपार्ट आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चंस है, टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि आपके वहाँ के पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में बार बार रिपीट होते हैं, तो उसको भी एडिशनली देख के चले जाइएगा, राइट स्टूडेंट्स। सो आई होप आपके एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सो जैसा भी आपका ओवरव्यू रहेगा उसको आप ज़रूर देंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जल्दी से हमें अपनी 1 लाख की फैमिली कंप्लीट करनी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, टेक केयर।